भारत का म्यूचुअल फंड सेक्टर 74.4 लाख करोड़ एयूएम पर पहुंच गया है। निवेश का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड और कांस्टेंट मैच्योरिटी रणनीति में हुआ। इक्विटी फंड्स में सबसे अधिक 59.94% की हिस्सेदारी है, जबकि पैसिव फंड्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बीमा नियामक इरडा ने पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर बीमा मानदंडों के उल्लंघन और ग्राहकों को गुमराह करने के आरोप में 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर बिना अनुमति के निदेशक नियुक्ति और उत्पादों को गलत तरीके से प्रमोट करने के आरोप भी हैं। सेबी ने बड़ी कंपनियों को राहत देते हुए संबंधित पक्ष लेन देन की सीमा कंपनी के कारोबार से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इससे टॉप 100 कंपनियों को 60% तक कम मंजूरी लेन देन में मिल सकती है। ये प्रस्ताव एलओडीआर अधिनियम की सीमित समिति की सिफारिशों पर आधारित है। आईपीपीबी ने फेस ऑथेंटिकेशन सेवा शुरू की है, जिससे ग्राहक बिना अंगूठा और ओटीपी लगाए लेन देन कर सकेंगे। ये तकनीक बुजुर्गों, दिव्यांगों और ग्रामीणों के लिए बेहद सहयोगी होगी। ये सेवा 1.6 लाख डाकघरों और 3 लाख पोस्टल कर्मियों के माध्यम से शुरू की जाएगी। बिजली मांग को पूरा करने और कोयला आयात कम करने के लिए कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 में 90 करोड़ टन आपूर्ति का लक्ष्य तय किया है। इसमें से 74% कोयला बिजली क्षेत्र में इस्तेमाल होगा। कंपनी उत्पादन को 2028 से 29 तक 1 अरब टन करने की योजना बना रही है। टेस्ला 11 अगस्त को दिल्ली एरोसिटी में अपना दूसरा शोरूम लॉन्च करेगी। इससे पहले कंपनी ने मुंबई में पहला शोरूम खोला था। टेस्ला ने भारत में मॉडल वाई के 2 वर्जन पेश किए हैं, जिनकी कीमत 59.89 लाख से 69.15 लाख रुपए तक है। घरेलू बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना 0.19% गिरकर 1,01,011 रुपये और चांदी 0.09% घटकर 1,12,130 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल इसका प्रमुख कारण रही। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को कमजोर वैश्विक संकेतों और अमेरिकी टैरिफ धमकी के चलते गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 80,634 पर और निफ्टी 24,608 पर रहा। एफपीआई ने 2,566 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने 4,386 करोड़ के शेयर खरीदे। हिमालय ने अपने नीम फेस वॉश को नए फॉर्मूले के साथ लॉन्च किया है, जो नीम के 5 हिस्सों से युक्त है। ये पिंपल्स को न केवल हटाता है, बल्कि दोबारा होने से भी रोकता है। फेस वॉश को क्लिनिकली टेस्ट किया गया, ये 5वें दिन से असर दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसिव फंड्स पर कुल म्यूचुअल फंड्स एयूएम का 17% हिस्सा बन गए हैं। Q2 2025 में पैसिव फंड्स में 36,000 करोड़ का निवेश हुआ। ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स में निवेश बढ़ने से ब्लू चिप कंपनियों